अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सर मुबशर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने फर्स्ट 5 पार्ट सॉल्व करवाए थे। आज पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। ये हमें जो पॉलिनोमियल दिए होंगे इनकी पावर 2 या 2 से ज्यादा होगी उनको आपने लीनियर फंक्शन में चेंज करना। लीनियर फंक्शन में जिसकी पावर 1 हो उसमें चेंज आपने करना है। पार्ट नंबर 6 है z की पावर 3 माइनस 7z प्लस 6। अब इसमें फंक्शन जो है इसकी पावर जो z हमारे पास आ रहा है उसकी पावर 3 आ रही है, तो लिहाजा इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन जब सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं तो जो पावर्स होनी चाहिए वो आपके पास तरतीब से होनी चाहिए। जिस तरह ये z की पावर 3 आ रहा है तो z की पावर 3 के बाद जो पावर होनी चाहिए वो हमारे पास z की पावर 2 होनी चाहिए। अब z की पावर 2 नहीं आ रहा तो आपने अपनी तरफ से लिख लेना 0 z की पावर 2 फिर माइनस 7z, z की पावर 2 बस z की पावर 1 आता है वो माइनस 7z प्लस 6। अब इस पर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। अब इस तक z की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो आपने इधर लिखना है। इसका कोफिशिएंट 1 है। अब z स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ रहा है। पहले जो आपने पावर है तो तरतीब से लिख लेना, जो पावर मिस होनी है उसका कोफिशिएंट आपने 0 लिख लेना है। फिर z स्क्वायर के बाद z है, इसका कोफिशिएंट -7 है, ये है प्लस 6। अब आपने यहां पर एक नंबर लिखना है। अब यहां पर वो नंबर लिखना है इस इक्वेशन में। ये हमारे पास है z की पावर 3 माइनस 7z प्लस 6। अब आपने जो नंबर लिखना है वो ऐसा है, यहाँ पर वो नंबर लिखना है तो वो वैल्यू इस इक्वेशन में हम दर्ज करें इसमें, तो इसका आंसर आपके पास 0 आना चाहिए। अब वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इस जो ये नंबर है इसके फैक्टर में से होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं z की वैल्यू 1 ला लेता हूँ, z की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 की पावर 3 माइनस 7 इंटू z की 1 प्लस 6। 1 की पावर जितनी भी हो उसका आंसर 1 आता है। 1 माइनस 7 प्लस 6, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 7 0। यानी आपने वो नंबर यहाँ पर लिखना है जो इसमें पुट करें तो उसका आंसर 0 आ रहा हो। तो इट्स मीन मैंने z की वैल्यू 1 ली तो 1 अगर मैं इसमें पुट करूं तो इसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ये 1 आ जाता है। नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए जो ये वाला नंबर है इसे आपने यहां पर नीचे वैसे लिख लेना है। ये हमारे पास 1 वैसे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, फिर इन दोनों को प्लस करें 0 प्लस 1 1 आता है। अब दोबारा इस 1 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 1। अब इन दोनों तो प्लस करें, ये -7 है, ये +1 है, -7 + 1 ये बन जाता है -6। अब दोबारा -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है -6। तो ये -6 + 6 ये हमारे पास 0 बन जाता है। जब भी आप सिंथेटिक डिवीजन हटाते हैं तो उसकी जो पावर्स होती है वो एक कम हो जाती है। अब यहाँ पर z की पावर 3 थी, इट्स मीन यहाँ पर आपने सिंथेटिक डिवीजन हटाई तो इट्स मीन एक पावर उसकी कम हो जाती है। यहाँ पर z की पावर 3 था तो ये z स्केयर बन जाएगा, ये हमारे पास z और ये वाला कांस्टेंट बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1 को आप z स्केयर से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास बन जाता है z स्केयर। 1 तो z से मल्टीप्लाई करने z ये बन जाता है -6। अब यहाँ पर आपने 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 6 आता और यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से इसका कोफिशिएंट आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो हमेशा जब भी आपने सॉल्व करना है ये वाला साइन देखना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने से ये कोफिशिएंट आना, z का कोफिशिएंट आना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से ये कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हमारे पास फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, 3 और 2 तो मल्टीप्लाई करो तो 6 आंसर आता है। इसी तरह 3 में से 2 माइनस दोनों तो इसका आंसर 1 भी आता है।
तो ये हमारे पास बन जाता है जी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 2g माइनस 6। तो ये हमारे पास बन जाता है जी स्क्वायर प्लस 3g माइनस 2g माइनस 6। अब इन दोनों में से z कॉमन है तो बाकी हमारे पास बच जाती है। z स्क्वायर था तो इसमें से एक z कॉमन लिया जाए तो z बचा, यहाँ से प्लस 3। अब यहाँ पर माइनस है इस वजह से यहाँ पर आपने माइनस लिखना है। अब ये टर्म भी 2 पर डिवाइड हो रही है और ये टर्म भी 2 पर डिवाइड हो रही है, तो यहाँ से -2 आपने कॉमन ले लेना है। तो बाकी हमारे पास इधर बचा जी। अब इस माइनस इन दोनों से साइन भी चेंज होने, यहाँ पर बना प्लस जी, यहाँ पर माइनस था तो इस माइनस से इसका जब साइन चेंज होने इसने प्लस बन जाना है। 6 को 2 पर डिवाइड करें 3। तो ये हमारे पास ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रही इट मींस आपका क्वेश्चन गलत है। अब ये हमारे पास बन जाते हैं जी तो -2 से मिलाएं तो ये बना जी -2 और ये बना जी प्लस 3। तो यहां से 2, अब क्योंकि जी की पावर हमारे पास 3 थी तो इसके 3 फैक्टर बने थे, 2 फैक्टर इसके ये बने, 8 फैक्टर इसका ये बन रहा है। जहां पर आपने जी लिखा था जी की वैल्यू ये जो 1 था ये भी इसका फैक्टर था, तो यहाँ पर जी +1 है तो इधर आता जी -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट में आ जाता है क्योंकि इसकी पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर बनने हैं। फर्स्ट फैक्टर इसका जी -1 बन रहा है, सेकंड फैक्टर जी -2 बन रहा है और थर्ड फैक्टर इसका जी +3 बन रहा है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास जी की पावर 3 + 2g स्क्वायर -23g -60। अब इसकी भी सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है तो इसके 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो इसे भी हम सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व सबसे पहले जी की पावर 3 का कोफिशिएंट यहाँ पर लेते हैं। जी की पावर जो 3 है इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 बन रहा है। जी स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 2 बन रहा है। जी का जो कोफिशिएंट है ये हमारे पास बन रहा है -23। इसी तरह जो कांस्टेंट है वो जो एंड पर आ रहा है इसे आपने जो नंबर है इसे आपने एंड पर लिखना है। सबसे पहले आपने जी की पावर 3 है इसका कोफिशिएंट लिखना है, फिर जी स्क्वायर था, फिर जी का, फिर कांस्टेंट। अब आपने ऐसा नंबर लेना, यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है वो नंबर इसमें पुट करें तो इसका आंसर 0 आता हो। ये हमारे पास है जी की पावर 3 + 2g स्क्वायर -23g -60। अब अगर मैं इसमें +1 दर्ज करूं तो इसका आंसर 0 नहीं आता। इसी तरह -1 दर्ज करूं पुट करूं फिर भी आंसर 0 नहीं आता। +2 करूं फिर भी 0 नहीं आता। इसी तरह इसके अंदर अगर मैं -2 पुट करूं फिर भी आंसर 0 नहीं आता। +3 पुट करूं फिर भी 0 आंसर नहीं आता। अगर मैं इसमें x की जगह -3 पुट करूं और z की जगह अगर मैं -3 पुट करूं तो फिर इसका आंसर 0 आ जाता है। ये देखना, ये बनता है -3 की पावर 3 + 2 इंटू -3 की पावर 2 -23 इंटू -3 ये -60 -3 की पावर 3 ये बन जाता है -27 -3 का स्क्वायर +9 9 तो 2 से मल्टीप्लाई करें 18 ये माइनस माइनस प्लस ये हमारे पास बन जाता है 69 -60। इन दोनों को प्लस करें ये हमारे पास 87 बनता है और -27 -60 भी -87 बनता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो इट्स मीन इस इक्वेशन इसके अंदर पोलिनोमियल के अंदर मैं z की वैल्यू -3 लिखूं तो फिर इसका आंसर 0 आता है। लिहाजा यहाँ पर आपने -3 लिखना है। अब आपने जो फर्स्ट नंबर है इसे आपने वैसे लिख लेना है, ये 1 वैसे, इस 1 तो -3 से मल्टीप्लाई करें -3 +2 -3 इसका आंसर -1 आता है। अब -1 तो -3 से मल्टीप्लाई करें इसका आंसर आ जाता है +3 -23 +3 ये बन जाता है -20 -20 तो -3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है +60।
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये ये 0 बन जाता है। अब जब भी सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं एक पावर उसकी कम हो जाती है। यहाँ पर z की पावर 3 थी तो ये बन जाता है z स्क्वायर, ये z और ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाता है। तो ये बन जाता है z स्क्वायर है, 1 तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं z स्क्वायर, ये वाला हमारे पास z बनना है, -1 तो z से मल्टीप्लाई करूं -z और ये बन जाता है -20। अब 20 तो आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए और यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस करने से इसका कोफिशिएंट आना चाहिए। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए और माइनस करने से 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं 5 मल्टीप्लाई 4, 5 तो 4 से मल्टीप्लाई करूँ 20 आता है और 5 में से 4 माइनस करूँ तो हमारे पास 1 भी आता है। तो ये बन जाता है z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 4z माइनस 20, ये बन जाता है z स्क्वायर माइनस 5z, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4z माइनस 20। अब इन दोनों में से z कॉमन है, z को इधर z स्क्वायर था, एक z कॉमन लेने बात हमारे पास यहाँ पर z बचा, इधर से भी z कॉमन ले लिया जाए तो बात हमारे पास 5 बचता है। अब ये यहाँ पर साइन प्लस है, इधर भी आपने प्लस लिखना है। अब ये भी टर्म 4 पर डिवाइड हो रही है, ये वाली टर्म भी 4 पर डिवाइड हो रही है, लिहाजा 4 यहाँ से कॉमन है, जब 4 कॉमन लिया तो इधर से हमारे पास z बचा, इस 20 तो 4 पर डिवाइड करें, 4 5 आर 20। अब आपने इसको इससे मिलाना लेना, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है इट मींस आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये हमारे पास बन जाता है z प्लस 4 और इधर से बन जाता है z माइनस 5। तो वो 2 फैक्टर हमारे पास किए जाते हैं, 8 फैक्टर हमारे पास यहाँ ये था कि जो z था -3 इक्वल था, ये -3 है तो इधर आता है ये बन जाता है +3। सॉल्यूशन सेट 8 सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ रहा है z प्लस 3, 8 आंसर आ रहा है z प्लस 4 और 8 आंसर आ रहा है z माइनस 5, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 8 हमारे पास से 2z की पावर 3 प्लस 9z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 30। अब इसकी भी पावर जो है ये हमारे पास 3 आ रही है तो इसके फैक्टर भी 3 बनेंगे। तो इसको भी सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है, अब z की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर लिखते हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी स्क्वायर कोफिशिएंट 9, फिर आता है जी का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है -11, फिर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है -30। अब आपने ऐसा नंबर लिखना है, वो जो नंबर होता है जो लास्ट में कांस्टेंट होता है उसके फैक्टर में से ही होता है। अब इस ऐसा नंबर बताना है जिसको आप इसमें दर्ज करें इसका आंसर 0 आ रहा हो। ये हमारे पास है 2z की पावर 3 प्लस 9z स्क्वायर -11z माइनस 30। अगर मैं इसमें z की जगह +1 करूं फिर भी इसका आंसर 0 नहीं आता, -1 करूं तो फिर भी 0 नहीं आता। अगर यहाँ पर मैं z की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाता है। ये लिखना, ये 2 वैसे z की जगह मैंने 2 की पावर 3 -9 z की जगह 2 की पावर 2 -11 इंटू 2 -30, 2 की पावर 3 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, सॉरी यहाँ पर ये प्लस का साइन है, 2 की पावर 2 4, 4 तो 9 से मल्टीप्लाई कर ये बनता है 36, ये बनता है -22 और ये बनता है -30। इसी तरह इन दोनों तो प्लस तरह +52 आता है, इन दोनों तो -22 और -30 ये -52 आता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर 0 आ जाता है। तो लिहाजा आपने वो नंबर इधर लिखना होता है जिसमें वो वैल्यू इसमें पुट करें तो उसका आंसर 0 आ रहा हो। अब इसका आंसर भी 0 आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे 2। जब यहाँ पर आपने 2 लिखना है, जो फर्स्ट नंबर आना है ये आपने वैसे लिख लेना, ये 2
अब इस 2 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4। अब इन दोनों तो प्लस करें, 9 प्लस 4 ये हमारे पास बन जाता है 13। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 26। अब 26 में से 11 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 15। 15 तो 2 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास बन जाता है 30। अब -30 प्लस 30 से कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर 0। अब जब संख्यात्मक डिवीजन बताते हैं तो एक पावर उसकी कम हो जाती है। यहाँ पर z की पावर 3 थी तो ये हमारे पास z स्क्वायर है, ये हमारे पास z है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। 2 तो z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 2z स्क्वायर। ये यहाँ पर प्लस है तो इधर भी प्लस, प्लस 13z, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस 15। अब आपने ऐसे फैक्ट यहाँ पर सबसे पहले इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 15 से। 2 तो हम 15 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 30। अब 30 इधर लिखना आपने 15 है, समझना आपने 30 है। अब 30 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 30 आता हो और यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने से 13 आ रहा हो। तो ये हमारे पास फैक्टर बनते हैं। अगर हम 3 तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 30 आता है और इन दोनों तो प्लस करें तो हमारे पास 13 भी आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 2z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 10z प्लस 15। अब इन दोनों तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 भी आता है और इन दोनों तो प्लस करें तो 13 भी आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2z स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस अंदर वाली रकमों के साइन चेंज नहीं होंगे तो ये प्लस 3z प्लस 10z ये प्लस 15 वैसे आ जाना है। इन दोनों में से हमारा इधर z स्क्वायर है इधर z है, इन दोनों में से z कॉमन ले लें। बाकी हमारे पास यहाँ पर बचा 2z, इधर से z कॉमन लिया, बाकी हमारे पास बना प्लस 3। अब ये जो 10 है ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है, जो 15 है ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर साइन प्लस का है तो इधर इस वजह से यहाँ पर आपने प्लस का साइन डालना है। ये रकम भी 5 पर डिवाइड होती है और ये भी 5 पर। ये हमारे पास बना 5 2 10, ये बना 2z, 5 3 15। नेक्स्ट स्टेप में इस z तो आपने इस 5 से मिला लेना, z प्लस 5 और ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रहे तो मीन्स आपका क्वेश्चन फाल्स है। तो इन दोनों में से एक लिख लें, ये 2z प्लस 3 बन जाता है। 2 फैक्टर हमारे पास ये बन जाते हैं और 8 फैक्टर हमारा यहाँ से बनेगा। हम लिखा था z इज इक्वल टू 2 था, ये प्लस 2 है, इधर आता -2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बन जाता है। एक हमारे पास आंसर आता है z -2, एक आंसर आ रहा है z प्लस 5 और एक आंसर हमारे पास आ रहा है 2z प्लस 3। ये उसका सॉल्यूशन सेट बन जाता है। पार्ट नंबर 9 हमारे पास है z स्क्वायर -7z -8। अब इससे आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं। अब यहाँ पर 8 है, 8 ऐसे फैक्टर बनाए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 आ रहा हो और माइनस करने से 7 आता हो। तो ये हमारे पास सिंपल बन रहा है 8 मल्टीप्लाई 1, 8 तो हम 1 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 8 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास 7 भी आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है z स्क्वायर। अब यहाँ पर 7z इधर आप लिखना है 8z -z -8। अब 8z में से z माइनस 7 आता है और 8 तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास 8 भी आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये z स्क्वायर वैसे लिख लेना है, इस माइनस से साइन चेंज करें, ये बनता है -8z, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस z, ये -8 वैसे। अब इन फर्स्ट 2 में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से z कॉमन आता है, z कॉमन ले लें। बाकी हमारे पास इधर z स्क्वायर है तो एक z कॉमन लिया जाए, तो बाकी इधर हमारे पास z ये था तो हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास इधर बचा 8। अब यहाँ पर प्लस है तो इधर भी प्लस, इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। अगर कोई भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहां से 1 कॉमन ले लेते हैं। z -8 इन दोनों में से कोई चीज कॉमन नहीं आती, जहां से कॉमन ना आ रहा तो वहां से आपने 1 लेना है। जब 1 कॉमन लेना तो ये z -8 वैसे आ जाना है। अब ये दोनों हमारे पास सेम आने चाहिए,
अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसको आपने इससे मिला लेना है। ये हमारे पास बन जाता है जी प्लस 1 और जी माइनस 8। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है 4z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11, यानी 4z का स्क्वायर माइनस 7z माइनस 11। सबसे पहले इस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास बनता है 44। अब 44 थे ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 44 आता हो, लिखना आपने 11 है, समझना आपने 44 है, और माइनस करने से 7 आता हो, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस है, इस वजह से यहाँ पर आपने माइनस करना है। तो 11 तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ ये 44 आता है, और 11 में से अगर 4 माइनस करूँ तो मेरे पास 7 आंसर आता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 4z स्क्वायर 11z माइनस 4z माइनस 11। अब यहाँ पर पीछे ब्रैकेट तो पीछे माइनस है, तो माइनस से साइन चेंज करने के लिए बन जाता है माइनस 11z, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4z, और ये माइनस 11 आपने वैसे लिख लेना है। अब इन दोनों नंबर में से हमारे पास जी कॉमन आ रहा है, जी कॉमन लिया जाए तो ये 4 वैसे जी स्क्वायर था तो ये जी बच जाना है, इधर से जी कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास माइनस 11 बचा। अब यहाँ पर साइन प्लस है तो इधर भी प्लस, इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से आपने 1 ले लेना है। जब 1 कॉमन लेना है, ये वैसे का वैसे 4z माइनस 11, ये हमेशा दोनों सेम आने चाहिए, तो सेम नहीं आ रहे तो मीन्स आपका क्वेश्चन फॉल्स है। इसको आपने इससे मिला देना z प्लस 1, और ये हमारे पास बन जाता है 4z माइनस 11, ये हमारे पास आंसर आ गया।